अक्सर हमने देखा है हमारे जोड़ों में कट-कट की आवाज़ या क्रैकिंग साउंड आती है। ये क्यों आती है और क्या ये हमारे लिए परेशानी बन सकता है? आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम अ स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट। आज हम एक कॉमन सी कंडीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो होता है जॉइंट का क्रैकिंग साउंड यानी कि कट-कट करना। तो जब भी हम किसी भी जोड़ को हिलाते हैं, चलाते हैं, मोड़ते हैं, सीधा करते हैं या फिर कभी मैनिपुलेट करते हैं जैसे उंगली का चटकाना, तो हमको एक क्रैकिंग साउंड या कट-कट की आवाज़ आती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो क्या इसके पीछे साइंस है और ये आवाज़ क्यों आती है, आइए जानते हैं। तो कुछ जोड़ों की जो आवाज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमें मिलती हैं और अगर वो आवाज़ें दर्द के साथ नहीं रिलेटेड हैं तो वो हमारे लिए चिंता का कारण नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट कारण है इस आवाज़ के होने के, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हमारा लुब्रिकेंट या जोड़ के अंदर का फ्लूइड, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड के अंदर हमको कुछ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम किसी जोड़ को मैनिपुलेट करते हैं या चलाते हैं तो वहाँ पे उसका जो जॉइंट कैप्सूल है वो स्ट्रेच होता है और वो जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं, वो फैलती हैं और उनसे बबल्स बनते हैं और वो बबल्स जब बर्स्ट होते हैं तो हमको क्रैकिंग साउंड मिलती है। तो एक ये नॉर्मल फिनोमिना है जो किसी के अंदर भी, किसी भी जोड़ के अंदर भी कभी भी मिल सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट का अपनी पोजीशन का चेंज करना। जब भी हम अपने जोड़ को अपनी पोजीशन से हिलाते हैं, चलाते हैं, उठते हैं या बैठते हैं, हमारे जो मसल्स, टेंडन्स या लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो जैसे ही वो पोजीशन चेंज करते हैं तो एक स्नैपिंग या एक क्रैकिंग साउंड हमको मिलती है। तो ये भी एक नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशन है बॉडी के अंदर जो कि पैथोलॉजिकल यानी कि किसी परेशानी या बीमारी का साइन नहीं होता है। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? हमें चिंता ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि दो अगले जो मुख्य कारण हैं वो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। अगर हमें आवाज़ के साथ साथ दर्द भी होता है तो तीसरा मुख्य कारण है अगर हमें किसी भी तरह की आर्थराइटिस होती है, हमारे जोड़ के अंदर जो हमारा कार्टिलेज है उसका वेयर आउट होता है, वो चोट के बाद भी हो सकता है, वो एज रिलेटेड यानी कि डिजनरेटिव हो सकता है, कई बार ऑपरेशन के बाद या किसी इंजरी के बाद भी हमारे को कार्टिलेज के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा एक स्मूथ सरफेस एक रफ सरफेस से रगड़ खाता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्रैकिंग साउंड आती है, उसमें पेन भी होता है। तो ये अलार्मिंग है कि अगर हमें क्रैकिंग या कट-कट की आवाज़ पेन के साथ आ रही है तो इट मे बी अ साइन ऑफ आर्थराइटिस। फोर्थ जो कारण होता है वो होता है वीक मसल्स। तो वीक मसल्स भी हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है। जब भी हमारी मसल्स वीक होती हैं तो हमारे जोड़ के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है। मसल्स जो होती हैं वो जोड़ को डिस्ट्रैक्ट करके रखती हैं, उनके ऊपर ग्राइंडिंग या फ्रिक्शन को कम करती हैं। तो अगर चोट की वजह से, किसी ऑपरेशन की वजह से, किसी वीकनेस की वजह से या इमोबिलाइजेशन या इनएक्टिविटी यानी कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपकी मसल्स वीक होती जा रही हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो आपके जोड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो ग्राइंड करते हैं और जब भी वो ग्राइंड करते हैं तो कट-कट की आवाज़ें आती हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जॉइंट की लॉन्जिटिविटी को या उसके कार्टिलेज को हम लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखें, उसके डीजनरेशन या उसके आर्थराइटिक होने को, ख़राब होने को हम रोकें, तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे। थैंक यू सो मच।